देखिए बेटा, तो ओवरऑल जो रासायनिक बंध है बेटा, दो कैटेगरीज में बेटा अपन इसे ओवरऑल डिवाइड कर सकते हैं। एक बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा बेटा वीक। स्ट्रॉन्ग में जो कंसिडर होते हैं बेटा वो होते हैं आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी और धात्विक। ये किन में कंसिडर होते हैं बेटा? ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बेटा। जबकि वीक में कंसिडर होते हैं बेटा एक तो वंडरवाल और एक बेटा एच बॉन्ड। ये वीक में कंसिडर होते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग में होते हैं आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, धात्विक बेटा। जबकि वीक में कंसिडर होते हैं कौन से बेटा? वंडरवाल और एच बॉन्ड बेटा। अब बेटा मान लीजिए बहुत सिंपल उदाहरण में लूं, आयनिक बनने का तरीका आपको बताया था कि Na लिया, Cl लिया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो क्या क्या बन गया बेटा? Na प्लस बना और Cl माइनस बना। और दोनों के बीच में बेटा कौन सा आकर्षण बल है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है दोनों के बीच में। और जो ये कंपाउंड बनेगा NaCl बेटा, जिसे मैं NaCl की फॉर्म में लिख दूंगा बेटा, ये जो NaCl है इसे मैं कैसा यौगिक बोल दूंगा बेटा? एक आयनिक यौगिक। क्यों बोलूंगा आयनिक यौगिक? क्योंकि इसमें क्या है बेटा? दो आयन प्रेजेंट है बेटा, एक धनायन और एक ऋणायन। से ये बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। आयनिक जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है बेटा। जबकि सहसंयोजी, देखो नाम में ही आ रहा है, नाम में आ रहा है सहसंयोजी, मतलब बेटा साझे से बनेगा। और वो भी सह मतलब बराबर के साझे से। कि जैसे मान लो बेटा A और B दो एलिमेंट है, हो सकता है एक जैसे हो, A और A भी हो सकता है और A और B भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लो बेटा दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा ये बनता है एकल सहसंयोजी। बेटा अगर अलग अलग एलिमेंट है तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो ये बना बेटा सहसंयोजी, वो भी कौन सा? एकल बंध है बेटा। सहसंयोजी तो है ही, एकल सहसंयोजी। अगर बेटा दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो बेटा ये द्विबंध बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो बेटा ये त्रिबंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ओवरऑल है कैसे बेटा? ओवरऑल है ये सारे के सारे सहसंयोजी। अब बात ये बेटा कि आखिर सहसंयोजी और उप सहसंयोजी में अंतर क्या है? खास चीज का ध्यान क्या रखना है बेटा? सहसंयोजी उप सहसंयोजी में अंतर क्या दिखेगा? होता साझा है दोनों में बेटा, सहसंयोजी में भी और उप सहसंयोजी में। लेकिन बेटा सहसंयोजी में साझा होता है बराबर का, इलेक्ट्रॉनों का साझा। लेकिन कैसा? बराबर का बेटा। कि या तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, या दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, या दोनों के तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, लेकिन साझा होगा बराबर का। अगर बराबर का साझा हो रहा है तो बेटा उसे अपन सहसंयोजी कहेंगे। एक एक का साझा हुआ तो एकल सिंगल बॉन्ड, दो दो का साझा हुआ तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन का साझा हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। तो उप सहसंयोजी में भी साझा तो होगा, लेकिन बेटा वो जो साझा होगा वो असमान साझा होगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? देखिएगा बेटा, असमान इलेक्ट्रॉन युग्म के, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन युग्म के असमान साझे से
बना बंध क्या कहलाएगा? उपसह संयोजी बंध बेटा। जैसे कोई स्पीसीज है बेटा ए, ठीक है, और बेटा ए जो स्पीसीज है इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और एक तत्व है बी, और बी के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक, रिक्त कक्षक। बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास है रिक्त कक्षक। तो ऐसे में जब ए ने बोला बी को कि चलो साझा करें, तो बी ने मना कर दिया। ए ने कारण पूछा कि क्या बात हुई, तो बी ने बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर ए ने बोला कि रिक्त कक्षक तो है क्या, बोले हाँ है मेरे पास। तो बेटा ऐसे में ए ने बोला कि टेंशन मत लो, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा। लेकिन बेटा देखो समान साझा तो नहीं हुआ, समान साझा नहीं हुआ, क्योंकि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ने दिए। तो सहसंयोजी बोलूं या उपसहसंयोजी, कुछ तो अंतर आएगा ना बेटा। इसे क्या कह देते हैं अपन? उपसहसंयोजी की कैटेगरी, उपसहसंयोजी बोल देते हैं इस बंध को बेटा, उपसहसंयोजी। जिसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता कहते हैं, और जो ग्रहण बेटा जिसका खाली डब्बा वैकेंट ऑर्बिटल बेटा रिक्त कक्षक काम आता है उसे ग्राही कहते हैं बेटा। तो इसका एक और नाम है उपसहसंयोजी बंध के अलावा, इसे बेटा दाता और ग्राही बंध के नाम से भी जाना जाता है, और टी से प्रदर्शित किया जाता है एरो से बेटा। जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे दाता कह देते हैं बेटा, और जो ग्रहण कर रहा है उसे क्या कह देते हैं? ग्राही कह देते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध बेटा। ठीक है भाई। अब बेटा देखो दोनों चीजें मैं एक साथ लेके चलूंगा, सहसंयोजी बंध भी और उपसहसंयोजी बंध भी। मैं आपसे कुछ उदाहरण डिस्कस करना चाह रहा हूं कि किस कैटेगरी में कितने कोई भी तत्व जो है आसानी से बंध बना पा रहा है, और उसमें बेटा सहसंयोजी में मैं कंसिडर करके चलूंगा और उपसहसंयोजी भी कंसिडर करके चलूंगा बेटा। देखिए इसमें बेटा किस तरह से रहेगा। पहला उदाहरण मैं लेके चल रहा हूं इनमें से बेटा बोरोन। हाँ बेटा आराम से समझिएगा। बोरोन बेटा एटॉमिक नंबर 5, विन्यास है 1s2 2s2 2p1। ये इसका संयोजी कोश है बेटा, ये इसका संयोजी कोश है। कौन सा? दूसरा। और संयोजी कोश में कुछ इस तरह से लिख लूं, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। ये इसके बेटा आद्य अवस्था है। यहां आद्य अवस्था से क्या मतलब है बेटा? यहां आद्य अवस्था से मतलब है कि जो इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन ने लिख दिया। जब ये बेटा अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में बेटा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में जब ये जाएगा, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाते हुए बेटा क्या करेगा कि ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहां स्थानांतरित करेगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा आपको क्या मिलने वाला देखिएगा कि ये 2s था और ये 2p है बेटा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से था ही, यहाँ 2 में से बेटा 1 बचेगा और 1 यहाँ चला जाएगा। एक चीज का और ध्यान ये बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन आपने उत्तेजित अवस्था में भेजा ना, यहाँ पर बेटा ध्यान दें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं वो अलग बात है, और ये वाला उत्तेजित अवस्था में भेजना अलग बात है। नाम एक जैसा है बेटा लेकिन कंसेप्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है बेटा, दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी आती है इसमें। एक और खास बात है कि जब उत्तेजित अवस्था में आप इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो ध्यान दें कि समान कोश वाले ही आपस में उत्तेजित अवस्था में जा सकते हैं। मतलब ये कि बेटा दूसरा है ना, ये 2p है तो ये भी दूसरे कोश का है, और 2s है ये भी दूसरे कोश का है।
तो बेटा दूसरे कोर्स में दूसरे का ही उत्तेजित अवस्था से आके आ सकता है बेटा। ऐसा नहीं कि आप पहले से उत्तेजित अवस्था में भेज दो, ये जरूरी नहीं है बेटा। यही 1s से आप अगर उत्तेजित अवस्था में भेजना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां से ये उत्तेजित अवस्था में जा पाएगा। जब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में आया तो ऐसी अवस्था में बेटा अब ये देखो, यहां पर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है। ये वाला भी इसमें बेटा सह संयोजी बंध बनाने की स्थिति में, ये वाला भी सह संयोजी बंध बनाने की स्थिति में, और ये वाला भी सह संयोजी बंध बनाने की स्थिति में है बेटा। कि सामने वाला स्पीशीज अपना एक इलेक्ट्रॉन लाके इसके साथ में सह संयोजी बंध बना सकता है बेटा, इसके साथ भी सहसंयोजी बंध बन सकता है और इसके साथ भी सहसंयोजी बंध बन सकता है। तो बेटा कुल मिलाकर ये कितने सहसंयोजी बंध बना सकता है? 3 सहसंयोजी बंध बना सकता है। कितने? 3 सहसंयोजी। तो इसकी संयोजकता कितनी गिनी जाएगी बेटा? 3 संयोजकता इसकी गिननी जाएगी। 3 बंध ये बना पा रहा है, इसमें 3 सहसंयोजी बंध बना रहा है अभी तक की स्थिति में बेटा। और बोरोन जो 3 सह संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, या 3 संयोजकता, सह संयोजकता बोलो चाहे संयोजकता बोलो एक ही बात है बेटा। 3 जो संयोजकता ये प्रदर्शित कर रहा है, 3 संयोजकता जो ये प्रदर्शित कर रहा है बेटा, वो अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अभी भी मुझे बताइए, क्या इसके पास ये वाला बेटा कक्षक खाली है क्या? अरे भाई देखो, सह संयोजी बंध बनाने के लिए ध्यान दें, सह संयोजी बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करना जरूरी है। तो जो बोरोन है बेटा, वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, एक का ये और एक का ये बेटा। कुल मिलाकर के बोरोन नॉर्मल साझे से बेटा ये 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए बेटा। संयोजी कोष में 3 ही तो थे, और जैसे ये फ्लोरीन के साथ एक बंध बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ बना लिया बंध बेटा। तो वास्तव में यहाँ पर इसकी सह संयोजकता कितनी है बेटा? यहाँ बोरोन की सह संयोजकता बेटा मैं कहूं तो कितनी है? अरे जवाब दो भैया, 3 है बेटा। लेकिन एक बात और है बेटा, क्या अभी भी इसके पास एक रिक्त कक्षक बचा हुआ है क्या? बिल्कुल बचा हुआ है। तो अगर कोई दूसरी स्पीसीज बेटा, मैं वापस ये बना रहा हूं बोरोन के लिए, वो ही चल रहा है बेटा, ठीक है ना, बोरोन के लिए बात चल रही है। ये 2s था, ये 2p था, ठीक है बेटा। ये तीनों कौन से बंध बन चुके? सह संयोजी बंध बन चुके। लेकिन एक रिक्त कक्षक उपलब्ध है, और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बेटा एक स्पीसीज के पास रिक्त कक्षक और एक के पास बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयर हो तो उप सहसंयोजी बंध भी बन सकता है। तो वास्तव में बेटा अगर कोई दूसरी स्पीसीज साझे का इलेक्ट्रॉन खुद एक्स्ट्रा में लेके आए और बेटा यहाँ आके इसके साथ कौन सा बंध बनाए? उप सह संयोजी। क्या ये भी संभव है क्या बेटा? और यहाँ इसकी संयोजकता कितनी थी बेटा? यहाँ इसकी संयोजकता कितनी थी भैया? 3 थी। लेकिन अगर बेटा एक उप सह संयोजी बंध भी बन गया तो फिर बेटा इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? 4। कैसे देखेगा इधर बेटा? ये उप सह संयोजी बंध बना, कैसे बनेगा बेटा? इधर ये बोरोन F ठीक है, और ये रिक्त कक्षक था। अब बेटा अगर मैं मान लो एक फ्लोरीन को और बुलाऊं, लेकिन बोरोन के पास तो साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऐसे में फ्लोरीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा कहीं से, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएगा मतलब क्या आएगा बेटा? F माइनस आएगा बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके। और वो इसके साथ कौन सा बंध बनाएगा? इसके साथ बनेगा उप सह संयोजी बंध। और अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो बात ये
कि बोरोन अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में सामान्यतः कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है? 3। बोरोन प्रदर्शित कर कितनी सकता है? मैक्सिमम, अधिकतम 4 कर सकता है, लेकिन उनमें से 3 सहसंयोजी बंध वाली होंगी और फिर एक उप सहसंयोजी बंध वाली होगी। क्या बात समझ आई क्या बेटा आपको? क्या लिखूं मैं यहां पर? बोरोन प्रथम उत्तेजित अवस्था में, बोरोन प्रथम उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजी बंधों के द्वारा 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, परंतु एक उप सहसंयोजी बंध बनने पर इसकी संयोजकता कितनी? 4 हो जाएगी। अरे क्या बात समझे क्या बेटा आप लोग? अच्छा, इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि यहाँ जो बोरोन उप सहसंयोजी बंध बना रहा है उसमें बोरोन का लोन पेयर एकांकी युग्म काम आ रहा है कि खाली कक्षक? खाली कक्षक काम आ रहा है। और खाली कक्षक अगर काम आ रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? यहाँ ये अभी ग्राही की तरह काम कर रहा होगा। जब कौन सा बंध बन रहा है? उप सहसंयोजी बंध बन रहा है। बोरोन जब उप सहसंयोजी बंध बना रहा है बेटा अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो वो किसकी तरह काम करते हुए बना रहा है? ग्राही की तरह काम करते हुए बना रहा है। क्या बोरोन के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया आपको बेटा? बोलो भाई। आगे बढ़े बेटा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा कार्बन का। कार्बन 1s2 2s2 2p2। हाँ बेटा, संयोजी कोष कौन सा है? दूसरा। ये इसका संयोजी कोष है बेटा। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। अब बात ये बेटा कि 2s के 2 आ गए, 2p के 2 आ गए बेटा। अभी कितनी? 2 संयोजकता। नॉर्मली अभी ये 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा बेटा, सहसंयोजी बंध वाली। और ये कौन सी अवस्था है इसकी? आद्य अवस्था। लेकिन अगर आप इसे बेटा प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेज दें, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजने का मतलब देखो बेटा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि उत्तेजित अवस्था में जब जाता है तो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा और खाली में जाता है, वैकेंट में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा दो, क्या रहेगा देखिएगा बेटा। ये 2s और ये 2p, 1 2 पहले से ही थे, एक यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया और यहाँ पीछे बचेगा एक। अब बेटा कितनी सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा बेटा? ये नॉर्मली 4 सहसंयोजकता प्रदर्शित कर देगा। और बेटा आपने पहले सुना भी होगा और नहीं सुना तो अब सुन ले। जनरली अपन ये बोलते हैं कि कार्बन जो है वो जनरली सामान्यतया 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। और क्या आप में से कोई बताएगा कि वो 4 संयोजकता कौन सी अवस्था में प्रदर्शित कर रहा है? आद्य अवस्था में कि प्रथम उत्तेजित में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में। कि जैसे CH4 में कार्बन की 4 संयोजकता है, CO2 में भी कार्बन की 4 संयोजकता है बेटा। CF4 अगर होता तो उसमें भी कार्बन की 4 संयोजकता है बेटा। और सीधी बात यह कि कार्बन अपनी जो 4 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है वो आद्य अवस्था में कर रहा है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में। यहां मैं लिखूंगा कि कार्बन अपनी
प्रथम उत्तेजित अवस्था में चार संयोजकता प्रदर्शित करता है। और क्या बेटा इसके पास यहाँ पर अभी कोई लोन पेयर है बेटा? इसमें देखो यहाँ नहीं है, एकांकी युग्म नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सारे सहसंयोजी बंध बनाने में काम आ जाएंगे, सारे के सारे सहसंयोजी बंध बनाने में काम आएंगे बेटा। ना इसके पास कोई रिक्त कक्षक है। तो हाल फिलहाल इस कंडीशन में प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या ये कोई भी उप सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में है क्या? नहीं है। कौन सी अवस्था में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में ये बेटा उप सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि उप सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बेटा दो चीजें, या तो आपके पास एकांकी युग्म हो या फिर आपके पास बेटा रिक्त कक्षक हो। और इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में ना तो इसके पास एकांकी युग्म है ना ही कोई रिक्त कक्षक है बेटा। 2D होता ही नहीं है इस दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। जैसे 2s 2p और फिर 2D में लिखूं तो 2D होता ही नहीं इस दुनिया में बेटा। क्या यहां तक की बात आपको समझ आई बेटा? तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता मैक्सिमम कितनी आ गई? 4। बोरोन की भी अधिकतम कितनी आई थी बेटा? 4 ही तो आई थी अधिकतम। तो 3 सहसंयोजी और 1 उप सहसंयोजी के द्वारा, और इसमें चारों ही कैसे आ गए? सहसंयोजी बना लेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा करके बेटा 4 सहसंयोजी कंडीशन बना सकता है आसानी से। क्या ये स्थिति समझ आई बेटा कार्बन की आपको? और आगे बढ़े अपन बेटा, देखते रहिए, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतनी चीजें सीखते हुए चलोगे बेटा। यहां सिर्फ एग्जाम्पल नहीं चल रहे बेटा, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐड होते जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोजन का केस। हाँ बेटा, नाइट्रोजन का विन्यास बताओगे बेटा? 1s2 2s2 2p3 और ये इसका संयोजी कोष। अब तो पहचानना शुरू करो बेटा। हाँ, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 3। ये इसकी कौन सी अवस्था है? ये इसकी आद्य अवस्था है बेटा। और हाल फिलहाल ये अपनी आद्य अवस्था में, अच्छा 2D यहां लिखूं क्या बेटा? होता ही नहीं है, कैसे लिख दोगे? अभी ये बेटा क्या कर सकता है? हाल फिलहाल ये 3 तो बना सकता है सहसंयोजी, क्योंकि साझे का एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक दूसरे का, एक इसका, एक दूसरे का, एक इसका, एक दूसरे का। और ये बेटा क्या ये एकांकी युग्म है क्या इसके पास? ये रहा एकांकी युग्म। और ये अपना एकांकी युग्म क्या दान करने की स्थिति में दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर इसने अपना एकांकी युग्म दिया तो ये कौन सा बंध बनाएगा? उप सहसंयोजी। लेकिन जब ये उपसह संयोजी बना रहा होगा उस समय ये ग्राही का काम करेगा कि दाता का? देखो, रिक्त कक्षक काम आ रहा है कि एकांकी युग्म? एकांकी युग्म काम आ रहा है, उस समय ये दाता का काम करेगा। बोरोन भी 4 पे जा रहा था, लेकिन बोरोन 4 पे जब गया था तो उसकी कौन सी अवस्था थी? प्रथम उत्तेजित अवस्था थी। उसमें से 3 सहसंयोजी और 1 उपसहसंयोजी थे, और उस समय बोरोन ग्राही का काम कर रहा था। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये बेटा संयोजकता कुल मिलाकर संयोजकता कितनी हो गई भैया? 4। 3 सहसंयोजी 1 उप सहसंयोजी। लेकिन क्या बिल्कुल बोरोन के जैसी है? नहीं है। बोरोन में 3 सहसंयोजी थे, इसमें भी 3 सहसंयोजी होते एक जैसे, लेकिन बोरोन में उप सहसंयोजी में बोरोन ग्राही का काम कर रहा था और यहाँ उप सहसंयोजी में ये दाता का काम कर रहा है। एक सिंपल सी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी उप सहसंयोजी बंध बने उसमें स्पीसीज के ऊपर एकांक युग्म हो तो भी चलेगा और रिक्त कक्षक हो तो भी चलेगा। बस फर्क इतना है कि रिक्त कक्षक होने पर ग्राही का काम करेगा और एकांक युग्म होने पर दाता का काम करेगा। उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या ये किसी उत्तेजित अवस्था में जाने की स्थिति में है क्या? जवाब दो भाई, क्या ये उत्तेजित अवस्था में जा सकता है क्या? बताओ भाई। ये रहा पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जिसे अपन उत्तेजित करते हैं, पर मैं इसे भेजू कहां भेजू? 2D होता ही नहीं है बेटा इस दुनिया में। यानी बेटा ये उत्तेजित अवस्था में
इसमें उत्तेजित अवस्था वाली कंडीशन आना संभव ही नहीं है। क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है उत्तेजित करने के लिए? है। तो फिर क्या नहीं है? रिक्त कक्षक नहीं है। कौन सा? 2D अगर होता तो काम चल जाता बेटा। इसकी भी संयोजकता अधिकतम कितनी मिली? 4। कार्बन की भी अधिकतम कितनी मिली? 4। बोरोन की भी अधिकतम कितनी मिली? 4। और बेटा ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं एक पॉइंट, क्या कि दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व हो, न्यूनतम तो रख सकता है, न्यूनतम में दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम कितनी है? 4 बेटा। 3 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो सकती है, दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी 4 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नाइट्रोजन को मौका था, लेकिन उसके पास रिक्त 2D कक्षक था ही नहीं बेटा। अरे बात समझ आई क्या आपको बेटा? जवाब दो भाई, क्या थोड़ा बहुत आपको समझ आया कि नहीं आया? आई बात समझ में बेटा? और उदाहरण देखिएगा, चीजें भी और जुड़ेंगी बेटा। नेक्स्ट उदाहरण मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा फास्फोरस का। बेटा 15 नंबर, और विन्यास लिखूं तो बेटा नियॉन 3s2 और 3p3 हो जाएगा। 3D लिख रहा हूं, 0 है नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन पर रिक्त कक्षक उपलब्ध तो है। और ये इसका बेटा कौन सा कोश है? ये इसका संयोजी कोश, बाहर वाला कोश, संयोजी कोश। जब आप इसकी आद्य अवस्था लिख रहे हैं, आद्य अवस्था जब आप इसकी लिख रहे हैं बेटा, तो आद्य अवस्था लिखते समय 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3D दुनिया में तो है पर रिक्त है। हाल फिलहाल ये बेटा ये सहसंयोजी और ये दाता की तरह काम करे तो उप सहसंयोजी, यानी कितनी संयोजकता आ रही है बेटा? नॉर्मली 4 संयोजकता आ रही है। कितनी? 4। क्या ये उत्तेजित अवस्था में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये रहा पेयर वाला इलेक्ट्रॉन और ये रहा रिक्त कक्षक। भेज दो। शिफ्टिंग कैसे होगी? 3s 3p 3d, ये 3 पहले भी ऐसे ही थे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। 1 2 3, ये पांचों के पांचों अब कौन से बंध बनाएंगे? ये पांचों के पांचों बनाएंगे सहसंयोजी। अभी हाल फिलहाल इसकी अगर ये कंडीशन है तो ये बेटा कितनी संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है? 5। क्या 4 को क्रॉस कर गया? बिल्कुल कर गया बेटा। क्यों करा? क्योंकि उसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध थे। दूसरे आवर्त का है कि तीसरे आवर्त का? तीसरे आवर्त का बेटा। कुछ आई क्या बात समझ में बेटा आपको? थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा भाई। तो एक स्पेशल पॉइंट मैं यहां लिख दूं बेटा, हालांकि इसका कुछ पॉइंट मैंने पहले भी लिखवाया है, कोई बात नहीं बेटा। अब कंप्लीट स्थिति में अपन लिखें तो वो क्या बना? द्वितीय आवर्त का कोई भी तत्व 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसे भी लिख सकते हो रिक्त 2D, या मैं कहूं रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं होते। वो रिक्त कौन से बेटा?
2D वाले, जबकि तृतीय या उससे आगे के आवर्त वाले तत्व चार से अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि उनमें रिक्त, जैसे मैं बोलूं तीसरा आवर्त है तो तीसरे आवर्त में कौन सा रिक्त, 3D रिक्त मिल जाएगा, उनमें रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। क्या ये बात समझ आई आपको बेटा कि तीसरा आवर्त या उससे ज्यादा वाला अगर कोई तत्व आया बेटा तो वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है, चार से ज्यादा प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि उसमें रिक्त कक्षक होते हैं। जैसे तीसरे आवर्त में 3D होता है, चौथे आवर्त में 4D हो जाएगा बेटा, दूसरे आवर्त वाले नहीं कर पाते। क्या थोड़ा वो समझ आया? और आगे बढ़ाएं अपन इसको, लेवल को थोड़ा सा देखते रहिए बेटा। बात ये बेटा कि इसमें नॉर्मल ये अगर 3 संयोजकता प्रदर्शित करे नाइट्रोजन, देखिएगा इधर नाइट्रोजन संयोजी कोश 2s और 2p, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये 3 ये वाले ही बंद बनाओ, कौन से, सह संयोजी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। उदाहरण जैसे अमोनिया हो गया। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन थे कितने, 5। 5 में से 3 ने 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए अमोनिया। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 थे, 3 ने 3 क्लोरीन के साथ बंध बना लिया। इस तरह के उदाहरण NH3 NCl3 बेटा। और ये जो बचा हुआ है बेटा, इसे क्या कह देते हैं, एकांकी युग्म। ये जो बना इसे क्या कहते हैं, बंध युग्म। बंध युग्म में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, एक क्लोरीन का, एक नाइट्रोजन का, एक क्लोरीन का, एक नाइट्रोजन का, एक क्लोरीन का। और ये एकांकी युग्म किसका है, ये पूरा नाइट्रोजन का बेटा। ऐसे अब अगर बेटा इसे उप सह संयोजी बंध बनाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये उप सह संयोजी बंध भी बनाए, ये 3 तो बनाए ही सह संयोजी वाले बेटा, ये 3 सह संयोजी तो बनाए ही सही, साथ में आप ये चाहते हैं कि ये उप सह संयोजी वाला बंध भी बनाए। तो पहली बात तो ये बेटा कि ये किसका काम करेगा, दाता का, क्योंकि ये एकांकी युग्म है इसके पास बेटा। और दाता का काम करेगा तो सामने क्या चाहिए, ग्राही चाहिए। और ग्राही के पास क्या होना चाहिए बेटा, रिक्त कक्षक होना जरूरी है। क्या, रिक्त कक्षक होना जरूरी है। समझना इधर, मैंने मान लीजिए रिएक्शन लिखी NH3 की H+ के साथ। बेटा मुझे बताइए हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, क्या बनेगा, H+। और बेटा 1s0, यानी क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ अब रिक्त कक्षक होगा क्या बेटा, अरे जवाब तो दो भाई, NH3
और ये इसके पास रिक्त कक्षक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H+ बनाने का मतलब आप वो भी निकाल चुके हैं। तो ये रहा एकांकी युग्म, ये रहा रिक्त कक्षक, ये अपना लोन पेयर इसको दान करेगा और इसमें जो बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा? उप सह संयोजी बंध। क्या? NH फिर देखिए H+ आप लाए थे, लोन पेयर इसके पास था, रिक्त कक्षक इसके पास था और ये बन गया उप सह संयोजी बंध। तो 3 सह संयोजी और 1 उप सह संयोजी, 3 सह संयोजी 1 उप सह संयोजी। बेटा एक और चीज मैं बता दूं कि जब ये H+ जुड़ रहा है, H+ को बेटा प्रोटॉन कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो हाइड्रोजन में बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, लेकिन अगर आपने बेटा इलेक्ट्रॉन जो था वो निकाल दिया तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा, तो H+ को प्रोटॉन कहते हैं। और अगर H+ किसी स्पीशीज से जुड़ रहा है तो वो हमेशा उपसहसंयोजी बंध बना के जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि H+ के पास खुद का तो इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए है ही नहीं, इसलिए जब भी जुड़ेगा उपसहसंयोजी बंध बना के जुड़ेगा। और बेटा इसको कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। अरे प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटोनेशन, प्रोटॉन H+ का जुड़ना प्रोटोनेशन। और एक चीज क्या ध्यान आ गई अब आपको हमेशा बेटा, कि जब भी प्रोटोनेशन होगा मतलब H+ जुड़ेगा वो हमेशा उप सह संयोजी बंध के साथ ही जुड़ेगा बेटा, हमेशा और हमेशा। तो नाइट्रोजन अपनी आद्य अवस्था में ही, ये भी आद्य अवस्था थी, ये भी आद्य अवस्था है, नाइट्रोजन अपनी आद्य अवस्था जो थी उसकी बेटा आद्य अवस्था, ये भी उसकी कौन सी अवस्था है? आद्य अवस्था ही है बेटा। अपनी आद्य अवस्था में ही बेटा 3 संयोजकता भी रख रहा है और 4 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकता है। 3 सह संयोजी के द्वारा और 4 अगर करेगा तो 3 सह संयोजी और 1 उप सह संयोजी बेटा। यानी ये जो NH4+ बना, जिसे बेटा ऐसे भी लिख दिया जाता है H H H H और इस पूरे के ऊपर प्लस, ऐसे भी लिख देते हैं NH4+ को। अरे क्या बन गया ये? NH4+, जिसे नाम देते हैं अमोनियम आयन। क्या नाम देते हैं? अमोनियम आयन। क्या कहते हैं उसको? अमोनियम आयन बेटा। ये जो NH4+ बना बेटा, इसमें बंध कितने तरह के थे? 2 तरह के। कौन कौन से? सह संयोजी और उप सह संयोजी। NH4+ 2 तरह के बंध, 2 तरह के बंध में से एक उप सह संयोजी और 3 सह संयोजी। एक उप सह संयोजी और 3 सह संयोजी बेटा। कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि NH4+ में कितने तरह के बंध हैं, तो कितने तरह के बताओगे बेटा? 2 तरह के बंध बताओगे। उप सह संयोजी भी है इसके अंदर और ये सह संयोजी भी है। NH4+ में ही अगर कोई आपसे बंध लंबाई पूछे तो कितनी तरह की? अब बात आ गई प्रैक्टिकल डेटा की। बेटा एक छोटी सी अजीब बात है क्या, कि बेटा जब साइंटिस्टों ने इन NH की बंध लंबाई ज्ञात की, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे वाला हो, चाहे वाला हो, तो NH4+ में चारों NH की बंध लंबाई
एक जैसी प्राप्त हुई। कैसी? एक जैसी। मैं कहूंगा एक तरह की बंद लंबाई। अब कुछ को बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई कुछ अजीब बात है। अजीब इसलिए है, बंद कितने तरह के? दो तरह के। जब बंद दो तरह के थे तो बंद लंबाई भी दो तरह की होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं देखा गया। प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि NH4+ में सारों बंदों की, जितने भी बंद हैं बेटा, बंद लंबाई एक जैसी है। इसी के बाद साइंटिस्टों ने एक बात बोलना शुरू कर दी। क्या? कि सिग्मा बंद वाला जो एकल बंद होता है ना बेटा, पहला जो बंद बनता है उसे सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है ना बेटा? सिग्मा जो उपसहसंयोजी बंद बनता है, ये वाला जो उपसहसंयोजी बंद बना है बेटा, देखो N और H के बीच में पहले से कोई बंद नहीं था बेटा, तो ये पहला जो बना है सिग्मा उपसहसंयोजी बंद बना। सिग्मा उपसहसंयोजी बंद जो होता है वो नॉर्मल सहसंयोजी बंद के जैसा होता है। वो ये कहना चाह रहे थे कि आप उपसहसंयोजी बंद का बनना, कि वो किस H+ से जुड़कर बना होगा, बनते वक्त तो बता सकते हो जब वो बन रहा है, लेकिन बनने के बाद बोलना संभव नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं फिर सुने, कि बंद बन चुका उपसहसंयोजी, ठीक है, फिर आप इस NH4+ के पास गए और इस हाइड्रोजन से पूछा कि क्या तूने उपसहसंयोजी बंद बनाया? इस हाइड्रोजन ने मना कर दिया। फिर इस हाइड्रोजन से पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, सबने मना कर दिया। बोले मैंने उपसहसंयोजी नहीं बनाया, मैंने तो सहसंयोजी बनाया था अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके। यानी बनने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं और सबकी बंद लंबाई एक जैसी। तो फिर एग्जाम में अगर सवाल आया बेटा, सिर्फ एक ही सवाल दो ही सवाल बनते हैं। एक तो क्या कि NH4+ में कितने तरह के बंद? सीधा आंसर जाएगा दो तरह के, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। कितनी तरह की बंद लंबाई? तो फिर बेटा मजबूरी में आपको बताना पड़ेगा कि बंद लंबाई तो एक ही तरह की प्राप्त हुई है। और अमोनिया से NH4+ जब बना है तो वो बेटा उपसहसंयोजी बंद बनते हुए बना है बेटा। और यहाँ कितनी संयोजकता है? 4। क्या थोड़ा बहुत आया समझ में आपको बेटा ये वाला उदाहरण? नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में, अच्छा अपन बेटा क्या फास्फोरस की भी चर्चा कर रहे थे, ये रही, ठीक है। मैं वापस आता हूं बेटा, देखो जितना अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ा डिटेल बढ़ाते हुए बेटा वो चीजें जरूरी है सीखनी है आपको बेटा। लेवल थोड़ा थोड़ा अपन बढ़ाते हुए चलेंगे। ये इसका संयोजी कोष 3s 3p, और बेटा रिक्त 3d भी इसके अंदर होता है रिक्त एकदम। ये इसकी कौन सी अवस्था बेटा? ये इसकी आद्य अवस्था, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये तीनों साझा करके कौन से बंद बनाएंगे? सहसंयोजी। अगर सिर्फ ये तीन बना रहे, सिर्फ ये तीन बना रहे बेटा, तो यहां इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। उदाहरण हो गया PCl3, PH3। हुआ कि नहीं? अगर बेटा आद्य अवस्था में ये वाला भी काम आना शुरू कर दे, ये भी, तो ये किसकी तरह काम करेगा? दाता की तरह। और ये कैसा बंध बनाएगा? उपसहसंयोजी। तो 4 होगी। क्या बनाते हुए? ये वाला अगर काम आया, ये वाला, तो 4 होगी और PH4+ बनेगा। क्या बात समझ आई बेटा आपको? लेकिन एक बात और है बेटा,
क्या इसके पास सिर्फ एकांकी युग्म ही है क्या रिक्त कक्षक नहीं है? है। क्या वो काम नहीं आ सकते? आ सकते हैं। किसने मना किया नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अगर ये काम आते, देखना एक बार, 1 2 3, और मैं ये काम में नहीं ले रहा हूं, मैं ये काम में लूं। अगर ये काम में लूंगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? ग्राही की तरह। ये दाता की तरह भी काम कर सकता है, ग्राही की तरह भी काम कर सकता है। और ग्राही की तरह काम अगर करेगा तो 1 2 3 4 ही है, और वही 3 सहसंयोजी और 1 उप सहसंयोजी के साथ। लेकिन इस बार सामने वाले को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, कि जैसे PCl3 था, एक Cl माइनस आ गया बेटा, PCl4 माइनस। क्या बात थोड़ी बहुत समझ आई बेटा आप लोगों को? जवाब तो दो। और बेटा हटाओ इसको, एग्जाम्पल बहुत आएंगे बेटा अभी। अगली बात क्या, अगर इसकी, वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सब सीखते चले जाओगे आप। प्रथम उत्तेजित अवस्था, थ्री एस 3p और 3d। रुकना, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट कर दिया यहां पर, तो ये 3 तो एज इट इज रहेंगे, यहां 1 बचेगा और ये 1 आ जाएगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों कैसे होंगे? सह संयोजी होंगे। यहां पांचों के पांचों कैसे हैं? सह संयोजी। और उदाहरण के तौर पर PCl5, 5 थे संयोजी इलेक्ट्रॉन, पांचों ने क्लोरीन के साथ एक एक बना लिया। क्या और भी बना सकता है? बिल्कुल बेटा, इसके बाद भी ये बना सकता है। प्रथम उत्तेजित अवस्था, थ्री एस 3p 3d। रुको, अगर बेटा ये ग्राही की तरह काम शुरू कर दे, यहां पर सामने वाले से बेटा इलेक्ट्रॉन ले, तो 1 2 3 4 5 और ये ग्रहण किया, कितने हो जाएंगे? 6। 6 में से 5 सहसंयोजी और 1 उप सहसंयोजी। और अब वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा बेटा, तो PCl5 प्लस Cl माइनस, एक तरह से मैं कहूं तो PCl6 माइनस। क्या स्थिति समझ आई बेटा? अब कुछ सोच रहे होंगे कि अभी भी रिक्त डी कक्षक तो इसके पास है, क्या ये और एक्सटेंड नहीं कर सकता? कर तो सकता था बेटा, रिक्त कक्षक के हिसाब से कर सकता था, लेकिन एक दूसरी ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो प्रॉब्लम थी त्रिविम बाधा। क्या मतलब है? कि फास्फोरस था, उसके चारों तरफ बेटा 5 क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है।
अब जो छठा क्लोरीन आया उसके लिए यहाँ जगह थी, ये जुड़ गया Cl माइनस। लेकिन इसके बाद बेटा इसके पास क्लोरीन के जुड़ने के लिए जगह नहीं है, रिक्त कक्षक तो है पर फास्फोरस की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि इसके चारों तरफ और क्लोरीन व्यवस्थित हो सके। तो वास्तव में मैं ये कहूंगा बेटा कि PCl6 माइनस तो इस दुनिया में होता है, लेकिन बेटा PCl7 2 माइनस अगर मैं बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि त्रिविम बाधा शुरू हो जाएगी। त्रिविम बाधा से मतलब क्या बेटा कि एक बोल है, अब एक बॉल की लिमिट है बेटा उसकी कोई ना कोई, क्या कि उसके चारों तरफ कितनी बॉल अरेंज हो सकती है। फास्फोरस के चारों तरफ अधिकतम कितनी अरेंज हो सकती थी? 6 हो चुकी। उसके बाद रिक्त कक्षक तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद त्रिविम बाधा शुरू हो जाएगी, मतलब चारों तरफ जगह उपलब्ध नहीं है बेटा। Cl माइनस आना भी चाहता है फास्फोरस बेटा, उसे जोड़ना भी चाहता है, लेकिन जगह नहीं है बेटा। जो Cl जुड़ चुके वो सारों ने बेटा जगह कवर कर ली पूरी की पूरी बेटा। तो ऐसी अवस्था में बेटा ये 6 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ आया बेटा आप लोगों को? और देखिए इधर बेटा, अगर मान लीजिए बेटा मैं बात करता सल्फर की, यही तो होता है 3D0। अब तो बताते जाओ भाई, अगर आद्य अवस्था ही लेके चल रहे हैं 3s 3p 1 2 3 4 और 3d खाली है। अभी कितनी बेटा? अभी सिर्फ दो सह संयोजी। उदाहरण अब देखना, उदाहरण में मैं कैसे जोड़ रहा हूं भाई। सल्फर है, सल्फर के संयोजी कोष में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दोबारा लिख रहा हूं, वो ही लिख रहा हूं। अब क्या कितने बेटा? 2 फ्लोरीन मैंने इससे जोड़ दिए और 2 ये एकांकी युग्म में चले गए SF2। अगर आप इसे प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाएं, बेटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं अब, ठीक है? आपने क्या किया कि आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करवा दिया, तो 4 सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में है क्या बेटा? सल्फर 1 2 3 4 5 6, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन SF4 एकांकी युग्म 1 बेटा। अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ले जाना चाहे, मतलब ये और शिफ्ट करवा दे, ये तो था ही, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 और आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और सारे के सारे इसमें ये कैसे सह संयोजी S 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन बेटा SF6। क्या बात समझ आई? तो सल्फर ने आद्य अवस्था में 2, प्रथम उत्तेजित अवस्था में 4 और बेटा द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 6 सह संयोजकता प्रदर्शित की बेटा इसने, सारे सहसंयोजी बंध के हिसाब से। क्या कुछ आया क्या समझ बेटा आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो आया होगा भाई। अगर मान लीजिए बेटा मैं क्लोरीन की बात करता, नियॉन 3s2 3p5 और 3d0, जब आपने आद्य अवस्था ली इसकी 3s 3p और 3d, 1 2 3 4 5,
हाँ बेटा, तो अभी से कितनी, एक, वो भी सह संयोजी बंध वाली बेटा, जैसे ClF होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ने फ्लोरीन के साथ और 3 एकाकी बच गए। जब प्रथम उत्तेजित अवस्था आप इसकी बनाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दूं, ये था, ये एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, और ये शिफ्ट हुआ तो एक यहां बचेगा, क्या कितनी, 3 सहसंयोजी बना देगा। अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था, मतलब एक और शिफ्ट, पांच सहसंयोजी, अगर एक और शिफ्ट करवा दिया तो कितने हो गए बेटा, 7। तो एक चीज आप गौर कर रहे हो बेटा कि यहां शिफ्टिंग होती है 2 से 4 और फिर शिफ्टिंग होती है 4 से 6, शिफ्टिंग होती है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। एक साथ कितने सहसंयोजी बढ़ रहे हैं बेटा, एक साथ 2 सहसंयोजी बढ़ रहे हैं। जब उप सहसंयोजी आता है तो एक बार में एक का ही बदलाव आता है, एक का ही परिवर्तन आता है, 3 से 4। लेकिन अगर सहसंयोजी आते हैं तो एक साथ कितने का बदलाव होता है, 2 के चेंज के साथ ये चल रहे होते हैं बेटा, 2 के परिवर्तन के साथ चल रहे हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 बेटा। क्या स्थिति समझ आई बेटा आप लोगों को? अब एक छोटी सी बात और मैं क्लियर कर दूं, फिर बेटा अपन आते हैं इसके सवाल के ऊपर। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना बेटा, हाइड्रोजन और हेलोजन, हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये हमेशा एकल संयोजी होते हैं बेटा, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है बेटा, उदासीन वाला, वो कैसा होता है, द्विसंयोजी। चलो ऐसे लिख दूं, कुछ याद आया हो तो बेटा आपको, ये वाला या ये वाला, ये द्विसंयोजी है। अगर 3 वाला है तो प्लस आवेश है, और ये O- एकल है बेटा, ठीक है ना। ये द्विसंयोजी है बेटा, ये त्रिसंयोजी है, और ये एकल संयोजी है। ये काम आएगा अपने बेटा पे, अभी सीखेंगे अपन इसके लिए। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा इधर कि मान लीजिए बेटा मैंने XeF2 बनाया और मैं आपसे जिनन की संयोजकता पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। या चलो इससे पहले सिंपल PCl5 बनाया। मुझे बताइए बेटा कि फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है और हर एक हैलोजन एकल संयोजी होता है, तो 5 ने कितने बनाए होंगे, 5 संयोजकता रही होगी। PCl6 माइनस 6 संयोजकता रही होगी। XeF2 2 संयोजकता रही होगी। CCl4 कार्बन की 4 संयोजकता रही होगी। अब ठीक है, केंद्रीय परमाणु, हाँ। XeO4, रुको रुको, O माइनस नहीं है, O प्लस नहीं है, और जब वो उदासीन होता है वो द्विसंयोजी होता है, तो एक ऑक्सीजन द्विसंयोजी, 4 का कितना, 8। XeOF4, जिनन की कुल संयोजकता गिनो, ऑक्सीजन की 2 और 4 इसकी, कितनी हो गई, 6। XeO2F2, हाँ बेटा, जिनन की एक ऑक्सीजन की 2, 2 की 4, 4 और 2 6। कुछ समझे क्या बात को बेटा आप लोग? कुछ आया कि नहीं आया भाई समझ में थोड़ा बहुत बेटा? अगर मान लो मैं बेटा बात करता
CO4 3- और वही केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। तो बेटा देखो 3 माइनस है, मतलब 3 ऑक्सीजन तो है एकल संयोजी, एक एक एक, और 3 ऑक्सीजन तो एकल संयोजी है, एक बच गया द्विसंयोजी, तो 3 और 2 कितनी हो गई 5। कुछ आई क्या बात समझ में बेटा? जवाब तो दो। ClO4-, एक ऑक्सीजन है माइनस का और बाकी 3 ऑक्सीजन है द्विसंयोजी। कैसे पता लगा? क्योंकि उदासीन है बाकी 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता है। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, NO3- इस तरह से सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल केस था बेटा। यहाँ नाइट्रोजन की कुछ याद हो आपको थोड़ा बहुत तो बेटा कुछ ऐसे सिचुएशन थी क्या भैया, डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो 1 2 3 4 है इसके अंदर, ये अपनी ट्रिक नहीं लगेगी इसके अंदर, स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को ये वाली? बोलो भाई। सवाल क्या बना? XeO2F2 में जिनन कौन सी अवस्था में है? पहला ऑप्शन आद्य अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था। कैसे सोल्व करें देखिएगा बेटा। जिनन अपन अच्छे से जानते हैं कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस के लिए क्या होता है NH2NP6, और जिनन का आवर्त दूसरा नहीं है। अगर n बराबर 2 ना हो तो फिर D प्रेजेंट होगा, ठीक है ना बेटा? दूसरे आवर्त में नहीं होगा, पहले आवर्त में नहीं होगा, बाकी में आ जाता है D 0। तो NS2NP6 और ND 0, ये इसकी आद्य अवस्था। और संयोजकता अगर मैं लिखूं तो हाल फिलहाल बेटा कितनी संयोजकता? कोई भी कंडीशन नहीं है, 0। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले गए प्रथम उत्तेजित अवस्था में, सॉरी एक ही तो बचेगा, 1 1 2। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, कुछ समझ रहे हो क्या बेटा? क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितनी आएगी? मैंने बोला था 2 2 का गैप चलता है सहसंयोजी बंधों में, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, फिर कितनी आ जाएगी बेटा? 8। कुछ समझ रहे हो क्या बात को? सवाल सोल्व करें। जिनन XeO2F2, एक ऑक्सीजन बेटा द्विसंयोजी होगा क्योंकि बिना आवेश का है। 2 ऑक्सीजन की कितनी? 4, और बेटा 2 फ्लोरीन से 2 ही मिलेंगे, कितने हो गए? 6। यहां जिनन की संयोजकता कितनी है बेटा? 6 है। आद्य अवस्था में कितनी है? 0। प्रथम उत्तेजित अवस्था में 2, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 4, तृतीय उत्तेजित अवस्था में 6। दैट मीन्स यहां जिनन कौन सी अवस्था में रहा होगा? तृतीय उत्तेजित अवस्था में रहा होगा। इस तरह से सोल्व करना होता है बेटा। मान लीजिए बेटा आपसे बोला गया कि ClF5 और इसमें क्लोरीन की अवस्था पूछ ली, कितनी संयोजकता है बेटा? इसकी यहां संयोजकता कितनी है? 5 संयोजकता है। अब क्लोरीन आद्य अवस्था में 1 रखता है, फिर बेटा बढ़ाते जाओ। आद्य अवस्था में 1, प्रथम उत्तेजित अवस्था में 3,
द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 5। हो गई ना बात खत्म बेटा। दैट मीन्स यहाँ क्लोरीन कौन सी अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है। क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को कि किस तरह से सोल्व करना होता है ऐसे सवालों को? क्लियर है बेटा सभी लोगों को?